हे गाइस, मैं अनिल आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमने पिछले वीडियो में नरेशन देखा था, 4 वीडियो में हमने नरेशन देख रहे हैं और नरेशन हमने इतना अच्छे से कवर किया कि आप और कोई अभी तक वीडियो देख रहे हैं, चारों वीडियो देख चुके हैं तो अभी तक आपको नरेशन बनाना आ गया होगा। लेकिन हर एक वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आ रहा है नरेशन में, जिसमें आपको नरेशन बनाने में और भी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में हम देखें नरेशन में चेंज करना क्या, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आपके लिए एक सवाल हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब से लेके इंटरजेक्शन तक। इन सभी को चेंज करना हम देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको वैसे, अगर आपने चारों वीडियो देखा है तो ये भी वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं देखे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो मैं आपसे कहूँगा कि वो भी वीडियो ज़रूर देखें, तभी इसको आगे स्टार्ट करें ताकि आपको बनाने में आसानी हो। और देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आई बटन पर मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो में हम देख रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज कर। सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब ये होता है, ये अगर सेड और टोल्ड होगा तभी हम इधर चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? टेंस, हेल्पिंग वर्ब। तो अब हम चेंज करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? दिस, डैट, दोज, यही सब इसमें यूज करेंगे इस बार। और नाउ है, हेंस है, दस है, और इसको हम देखेंगे किस तरह से चेंज करेंगे। तो देखिए, पहला एग्जांपल ले लेते हैं। सी सेड टू मी आई शैल स्लीप नाउ। नाउ पहले कोई भी सेंटेंस में नहीं देखे थे, नरेशन बनाते हो, तो इसलिए ये सब हम इस बार देखने वाले। ये सब अगर आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है सब, तो इसको हम लोग चेंज करना पड़ेगा इधर रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में। तो देखिए, ये आपको तो पता है, यहाँ से यहाँ रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, और ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। क्लाउज भी कह सकते हैं, रिपोर्टेड क्लाउज, और ये रिपोर्टिंग क्लाउज। और इसमें जो वर्ब होता है रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और ये द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। तो हम इसको चेंज करते हैं। देखिए, आपको पता है ये सी चेंज हो जाए, वो जैसे है वैसा उतर जाएगा। सेड टू टोल्ड में चला जाएगा, और मी जो है टू हट जाता है और मी यहाँ पे उतर जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जहाँ पे डैट आ जाएगा। और आई जो है, आई है फर्स्ट पर्सन। आपको मालूम है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, पढ़े थे ना, 1 2 3 और SON, सन। ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन में नो चेंज। फर्स्ट पर्सन में तो आई और वी आता है, और सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू आएगा। थर्ड पर्सन में कोई भी नाम, ही, सी, इट आ जाएगा। सो आगे देखते हैं। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है सी, तो यहाँ पे सी ला देंगे, यहाँ पे सी हो जाएगा। और सेल है, सेल शुड में परिवर्तित करें। हमने पिछले ही वीडियो में देखा था कि सेल होगा शुड में, विल होगा वुड में, या कैन होगा कुड में, मे होगा माइट में। इस तरह से हमने कई सारे देखे हैं जो कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो वो सब अपना हेल्पिंग वर्ब, मॉडल सब चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ सेल होगा, यहाँ देखिए वुड इसलिए क्योंकि सी के साथ विल यूज होगा, तो विल होगा, तो विल का हो जाएगा वुड। अब ये मेन वर्ब वैसे हो जाएगा। अब नाउ को चेंज करना है, नाउ चेंज होगा देन में, नाउ देन चेंज होगा। और भी देख लेते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि, और भी बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि चेंज होते हैं किसी न किसी में। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा किस में चेंज होगा? तो देखते हैं। देखिए, इधर आते हैं। हेयर, हेयर अगर आता है सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में हेयर, तो उसको देयर में कर देंगे, हेयर देयर। नाउ जो रहेगा देन में, देखा हमने एग्जांपल में, नाउ रहेगा किसमें? देन में। दिस देखा आपने? नहीं देखा, अब अगले एग्जांपल हम लेंगे उसमें दिखा देंगे। दिस, डैट, दीज, दोज, टुडे, डैट डे। ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। टुडे आज है तो डैट डे, टू नाइट, डैट नाइट, यस्टरडे, द प्रीवियस डे। पहले वाले दिन को यस्टरडे बोलते हैं, बीता हुआ कल बोलते हैं। तो फिर पहले वाले डे को
प्रीवियस डे, लास्ट नाइट, प्रीवियस नाइट, पिछले रात को। और कुछ कहा कि हम पिछले रात गए थे दोस्त के यहाँ, तो प्रीवियस नाइट हम अपने दोस्त के यहाँ गए थे, कह सकते हैं। और भी हैं, ये देखते हैं, और है क्या है, लास्ट वीक, ये लास्ट वीक है, प्रीवियस वीक, पिछले सप्ताह हम खेलने गए थे, वो पिछले सप्ताह, लास्ट सप्ताह, प्रीवियस वीक, टुमारो, तो नेक्स्ट डे, ये सब चेंज हो जाएंगे। जैसे ये डायरेक्ट है, इधर जो है ये डायरेक्ट है और इधर इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट है और इधर इनडायरेक्ट है। ये डायरेक्ट इधर रहेगा तो डायरेक्ट में इधर होगा, और इनडायरेक्ट में इधर, ऐसा हो जाएगा। डायरेक्ट में हेयर रहेगा तो इनडायरेक्ट में देयर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट वीक, ये फॉलोइंग वीक, एगो, बिफोर, दस, सो, हेंस, देंस, हाइदर, दाइदर, और कम, गो, ये सब कम, गो, और भी हो जाएंगे, ए ईयर एगो, ए ईयर बिफोर, लास्ट वीक, द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक, द फॉलोइंग वीक हो ही जाएगा। और भी ऐसे ही जो होंगे, ये सब हमको इन सभी को चेंज करेंगे। तो हम इन सब का एग्जाम्पल ले लेके हम समझेंगे और आपको भी बता रहे हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप और इसको आप क्लियर कर देते हैं। और इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रखिए और इसको पढ़िए, और उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स है, सी सेड आई एम नाउ स्पीकिंग टू दिस बॉय, नाउ स्पीकिंग टू दिस बॉय। सी का सी उतार देंगे, यहाँ से सी आएगा। यहाँ पे कोई भी अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे सेड ही लिखेंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद डैट लगाएंगे। आई है तो आई फर्स्ट पर्सन हमने देखा है, 1 2, एक सेकेंड ले लेते हैं हम, 1 2 3, एस ओ एन। मेरा डिस्प्ले थोड़ा छोटा है जिसकी वजह से लिखा नहीं पाता है। तो आगे चलते देखिए, S1 फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सी है, सी को सी कर लेंगे। एम है, देखिए टेंस भी तो परिवर्तन होता है, टेंस में भी तो चेंजिंग करेंगे। तो एम है, एम का वॉज में जाएगा, एम वॉज में चेंज हो जाएगा। वह एम जैसे इजमार होता है वॉज वर में, तो वॉज हो जाएगा, सी के साथ वॉज लगेगा। नाव का हमने देखा, नाव जो होगा देन में होगा, किस में, देन में चेंज हो जाएगा। और स्पीकिंग रहेगा टू दिस बॉय, दिस का डैट होता है, क्या हुआ, दिस की जगह पे डैट बॉय, जैसे हम बोलते हैं ना, बोलेंगे सी सेड आई एम नाउ स्पीकिंग टू दिस बॉय, मैं अब यह लड़के से बात कर रहा हूँ, मैं अब इस लड़के से बात कर रहा हूँ। तब फिर उसको बताना होगा, कर रही हूँ, लड़की है वैसे, कर रही हूँ। सी सेड डैट, उसने कहा, सी वॉज, उस समय उस लड़के से बात कर रहे थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, दे सेड आई एम ग्लैड टू बी हेयर दिस इवनिंग। दे का दे उतर जाएगा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए सेड कर देंगे, कॉमा इन्वर्टेड को दे डैट कर देंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, अभी हम देखें फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, आई का दे हो जाएगा, दे है तो, और एम हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एम वॉच होगा तो एम दे के साथ वर लग जाएगा। और ग्लैड हो जाएगा, टू बी हो जाएगा, हेयर का हमने चेंज होता है, हेयर देयर में चेंज होगा, हेयर किस में होगा, देयर में, रिपीट करिए, हेयर देयर में होगा। और दिस इवनिंग दैट इवनिंग, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं हम, वी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई विल डू इट टुमारो। देखिए
वी सेड डैट, वी सेड डैट हो जाएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इस जगह पे। आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है वी के साथ विल है, विल क्या हमें लगता है विल का विल वुड, शैल का शुड, मे का माइट। इस तरह से हम विल का वुड बीच बीच में हम रिमेंबर कराते रहेंगे। तो डू है डू इट और टुमारो का क्या होता है द नेक्स्ट डे, क्या होगा द नेक्स्ट डे। टुमारो चेंज हो जाएगा नेक्स्ट डे में, टुमारो किस पे चेंज होगा नेक्स्ट डे। इवनिंग दिस किस में होगा दिस डैट में, हेयर देयर और दिस दैट नाउ देन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आई सा हिम द डे बिफोर यस्टरडे। द डे बिफोर यस्टरडे मतलब यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल और एक दिन उसके पहले, ठीक है, एक दिन उसके पहले। तो आई सा हिम और मैंने उसे एक दिन बीता हुआ कल है उसके भी एक दिन पहले देखा। और उसने कहा सी सेड, तो सी सेड को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख लें। सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब पे डैट, आई है तो आई फर्स्ट पर्सन है, क्या है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है सी है, सी यहाँ लिख देंगे। और ये देखिए सा है SAW, सा होता है वर्ब का दूसरा रूप होता है। किस वर्ब का तो सी का, सी सा सीन होता है। तो सी का वर्ब टू है, तो ये मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। और आपने टेंस का वीडियोस देखा होगा तो उसमें आपको बताए थे हम कि टेंस कैसे पहचानेंगे। तो इसमें हमने टेंस पहचाना पास्ट इंडेफिनिट। और आपको टेंस नहीं पहचानने आता तो वॉइस या स्पीच भी बनाने में दिक्कत होगी, वॉइस भी बनाने में दिक्कत होगी, ट्रांसलेशन भी बनाने में दिक्कत होगी। इसलिए सबसे पहले भी टेंस भी पढ़ना जरूरी है। तो आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसको जाकर ज़रूर देखें। तो आगे देखते हैं। सीन कह देंगे V2 है। ये भी बताया पिछले वीडियो में चेंज ऑफ टेंस में कि अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। किस में पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का रूल है सी हैड सीन। देख रहे हैं कितना टेंस जरूरी है ना। अब पास्ट परफेक्ट बनाना होगा तो इसका तो हैड लगाते हैं, हैड सीन वर्ब का तीसरा रूप। और हिम देखिए हिम यहाँ हिम उतर जाए क्योंकि थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज होता है। 1 2 3 S1 रूल पढ़े हैं ना, थर्ड पर्सन नो चेंज हिम। और 2 days बिफोर, अब बीता हुआ कल से 1 दिन पहले 2 दिन पहले कल आता है। आज से 2 दिन पहले बीता हुआ कल 1 दिन पहले कल आया। तो आगे देखते हैं। ही सेड सी डाइड ए ईयर एगो। तो ही सेड डैट सी हो जाए क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज। हैड वर्ब का दूसरा रूप है इसलिए। और डाइड ए ईयर एगो, ए बिफोर एगो। यहाँ पे ए प्रीवियस ईयर भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे ए प्रीवियस ईयर, ये भी लिख सकते थे। और या ए ईयर बिफोर लिखें वो भी सही है, दोनों लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। मोहन सेड आई वांट टू स्टे हेयर दिस मॉर्निंग। आई वांट लिखा है मतलब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट भी किस में चेंज होगा, किस में पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए मोहन सेड डैट और ही आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हो जाएगा ही, मोहन की जगह पे ही आ जाएगा। ये V2 लगा है वांटेड टू स्टे। अब हेयर का पढ़े थे हम लोग, हेयर किस में होगा देयर में चेंज होगा, हेयर देयर में चेंज होगा। किसमें हेयर देयर। और दिस हो जाएगा डैट में, दिस डैट मॉर्निंग। हेयर देयर दिस डैट मॉर्निंग। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सी सेड आई विल ज्वाइन द ऑफिस नेक्स्ट वीक। उसने कहा वो ऑफिस अगले सप्ताह में ज्वाइन करेगी। तो देखिए इसको हम बनाते हैं। सी सेड डैट आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सी हो जाएगा।
सेल है, सेल का शुड होता है और विल का वुड हो जाएगा, सी वुड ज्वाइन। अब वुड कैसे आया पता होगा ना, क्योंकि सी के साथ विल लगेगा, अब विल का चेंज करें तो वुड हो जाएगा। और ज्वाइन ज्वाइन दी ऑफिस, दी ऑफिस। नेक्स्ट वीक को हमें चेंज करना है इसमें, किसको, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक चेंज होगा किसमें, नेक्स्ट वीक चेंज होगा द फॉलोइंग वीक में, ठीक है, या प्रीवियस नहीं प्रीवियस तो नहीं होगा, नेक्स्ट वीक आने वाला है ना, तो द फॉलोइंग वीक हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ तक तो हमने देखा, और इस तरह से आप कोई भी पास्ट टॉपर्स भी चेंज कर सकते हैं। और आगे कुछ ये फैक्ट्स देखते लेते हैं। फैक्ट क्या है कि अगर कहा जाता है कि अगर दिस इज माय टेबल, तो दिस का डैट होगा, लेकिन अगर वो टेबल अभी भी वहीं पर रखी हुई है, और किसी को, जैसे कि हमने स्पीच में बताया था कि एक लड़का है, मान लीजिए इसको लड़का तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये एक लड़का है, ये इससे कहा, जो अब इससे तो कह दिया इससे, अब ये जो बात ये बात इससे कहा तो, और ये जो बात कहेगा, अब ये लड़का जाके किस, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, ये अब इसके पास जाके कहेगा कुछ, तो ये दो बातों में कहेगा, एक डायरेक्ट में और एक इनडायरेक्ट में कहेगा। तो डायरेक्ट कहेगा तो वो तो यही बात है, जैसे जैसे कहेगा वैसे उससे बता देगा, लेकिन दूसरी बात में जब बताएगा तो उस समय यहाँ पर जो टेबल थी अभी भी अगर वहीं यहाँ ना हो कि यहाँ पर रहेगी, तब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दिस इज माई टेबल, तो दिस इज हिज टेबल। अब इससे कहेंगे ये जो टेबल दिख रहा है आपको ना, ये अब ये कहेगा इससे, ये जो टेबल दिख रहा है ये उसकी टेबल है, यहाँ पर थी फिर इसके पास यहाँ चली आई, तो इसलिए तो ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है, बाकी आपको चेंज करना पड़ता है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड समझने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा, अगर कभी अगर ये जो दिस और डेट चेंज करना तब नहीं चेंज होगा जब तक ये कोई दिस या डैट जो वस्तु होगा अभी भी वहीं पर होगा, तो उसके साथ होगा, तो अगर नहीं है तो हम रूल के हिसाब से चेंज कर लेंगे दिस दैट, और नेक्स्ट वीक फॉलोइंग वीक, और दिज दोज हेयर देयर हेंस देंस नाउ देन, ये सब चेंज कर लेंगे हम लोग। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ऑल ऑफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब फॉर more updates and more information. Thank you for watching.